धनबाद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR 2026 अभियान को तेज करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 100% डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड के उप निर्वाचन पदाधिकारी और धनबाद SDM ने शहर का दौरा किया, लोगों से संवाद किया और 95% हम लोग फॉर्म लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसमें शामिल भी है जो आदमी एब्सेंट है, शिफ्टेड है, उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। 5% है जो मिसिंग है, जिनको आज और कल के लिए हम लोग का कैंप सक्सेसफुल होता है तो हम लोग निश्चित एक आंकड़ा बताने की स्थिति में रहेंगे कि अब ये फ्रीज होने जा रहा है। और फिर एक BLA 2 और BLO का बैठक भी होना है। वो डेट उसका क्या है, 22 तारीख को। उस दिन हम लोग फाइनल करेंगे लिस्ट कि कौन आदमी एब्सेंट है, कौन शिफ्टेड हो गया, किसका डेथ हो गया है। आम लोगों से बातचीत कर SIR अभियान की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान ऑटो चालक सहित अन्य आसपास दुकानदारों से भी बात किया गया और अधिकांश लोगों ने उन्हें बताया कि अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गन्ना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी है। इसे देखते हुए धनबाद और झरिया विधानसभा क्षेत्र में 18 और 20 जुलाई को विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां BLO, सुपरवाइजर, हेल्प डेस्क मैनेजर और स्वयंसेवक मतदाताओं की सहायता करेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि धनबाद में लगभग 95% गन्ना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अब तक उन्हें भरकर BLO को वापस नहीं सौंपा है। उन्होंने कहा कि आयोग अपना दायित्व निभा चुका है, अब मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे गन्ना प्रपत्र समय पर जमा करें ताकि 100% डिजिटाइजेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 20 जुलाई को आयोजित विशेष शिविर का लाभ उठाएं, अपने गन्ना प्रपत्र भरकर BLO को जमा करें और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी जो आपके व्यूअर्स हैं उनको जोहार, नमस्कार। अभी जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि SIR प्रोसेस के तहत इन्यूमरेशन फेज़ के दौर में है हम। SIR की जो प्रोसेस है कई चरणों में होना है, जिसका पहला चरण है इन्यूमरेशन फेज़, जिसमें कि BLO घर घर जा करके इन्यूमरेशन फॉर्म जो है एग्जिस्टिंग मतदाता सूची में जिनका नाम है उनके प्री फील्ड अभी फॉर्म्स आए हैं, उनको BLO घर घर जा करके बांट रही है और उन्हें ही डिटेल्स के साथ जो है भरवा करके मतदाता से वापस कलेक्ट कर रही है। पर अर्बन एरियाज़ में आमतौर पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक अपैथी है, थोड़ा सा जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स या SIR प्रोसेस को लेकर के जो है अवेयरनेस कम है। अभी भी कुछ ऐसे मतदाता है जिन्होंने फॉर्म्स अभी तक कलेक्ट नहीं किए या उनको फॉर्म्स अभी तक मिले नहीं हैं। BLO के द्वारा भी अभी वो लोग तक के फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है, हालांकि 85% का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया है। तो इन्हीं जो कुछ छूटे हुए मतदाता है, इन्हीं को देखते हुए अर्बन एरियाज़ का ये जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए आज और परसों के दिन विशेष कैंप्स का आयोजन किया गया है। ये कैंप जो है बूथ वाइज स्पेसिफिक बूथ पे किए जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे धनबाद असेंबली के मतदाता है उन लोग से हमारी गुजारिश है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आज और परसों के दिन वो अपने बूथ पर जाएँ, BLO से अपना फॉर्म जो है वो ले लें और उसको जितने जल्दी हो सके 2 से 3 दिन के अंदर BLO को वो वापस डिटेल्स के साथ अपना सही डिटेल्स भर करके उनको सबमिट करें। इससे जो होगा SIR की प्रोसेस जो है एकदम सरल और सही तरीके से, सुचारू तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे और बाकी फिर जो अन्य स्टेजेस है इसमें हम लोगों को इसमें आसानी होगी और वोटर्स को भी इसमें बहुत सहूलियत अपील रहेगी कि आज के और परसों के कैंप में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। अपने फॉर्म्स जो है आपके परिवार के सदस्य है, जितने भी आपके आस पड़ोस करीबी रिश्तेदार जो जान पहचान में है, उन सभी को बोलिए कि आज और परसों के दिन बूथ पर जाएं, अपना फॉर्म जो है कलेक्ट करें। तो रजिस्ट्रेशन में भी ऑटो वगैरह जितने भी चालक थे उनसे बात की गई, क्या मतलब लग रहा है लोगों में जागरूकता है इसे लेकर, क्या लग रहा है, क्या सामने बात है? देखिए, हाँ बिल्कुल, आज 40 धनबाद असेंबली के ERO के नाते और हमारे साथ में CO ऑफिस से आए हुए डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर धीरज कुमार ठाकुर जी, हम दोनों ने ही पब्लिक प्लेसेस में आज विजिट किया, स्पेशली रेलवे स्टेशन में, और ऑटो चालक हैं वहाँ पे आम पब्लिक से बात की, जिसमें बहुत अच्छा सकारात्मक हम लोगों को रिस्पांस देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है 95% जितना भी हम लोगों का एक सैंपल सर्वे रहा है उसमें ये देखने को मिला है कि उनको फॉर्म्स मिल गए और उन्होंने जो है समय रहते डिटेल्स के साथ जो है फॉर्म जमा भी BLO को कर दिए। लेकिन अभी भी खास तौर पे ऐसा तबका जो ऑफिस गोइंग है, जिनका 9 to 5 जॉब वाले जो लोग हैं, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, ऐसे अभी अर्बन एरियाज़ में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म्स ले गए हैं लेकिन फिल करके नहीं दिए हैं, कुछ छूटे हुए भी हैं। तो उन्हीं को विशेष तौर पे हम लोग अभी 2 दिन में टारगेट कर रहे हैं। तो आज और परसों का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है
जिसमें कि वो लोग फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और उसको समय रहते भर के तो अधिवक्ताओं और चेंबर बैठक हुई है, उन्हें क्या कुछ निर्देश दिए गए? बिल्कुल, अभी जस्ट हम लोगों की बैठक हुई है जिसमें कि जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ भी हम लोगों की बैठक हुई है, और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनके जो सदस्य हैं उनके साथ भी बैठक हुई है। उनके माध्यम से भी हम लोगों ने यही अपील की है कि आज और परसों का जो कैंप यहाँ पे धनबाद में हो रहा है, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार वो लोग करें। उनके जो सदस्य हैं और जो परिवार के उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी में जागरूकता ये फैलाए, सभी को ये प्रेरित करें कि अपना फॉर्म जो है समय रहते अभी कलेक्ट कर ले, दूर से कलेक्ट कर ले, कैंप जो लगाया गया है वहाँ से, और 2 से 3 दिन के अंदर निश्चित तौर पर जो है उसको डिटेल्स भरते हुए वो हमें सबमिट करें। 95% हम लोग फॉर्म लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसमें शामिल भी है जो आदमी एब्सेंट है, शिफ्टेड है, उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। 5% है जो मिसिंग है, जिनको आज और कल के लिए हम लोग का कैंप सक्सेसफुल होता है तो हम लोग निश्चित एक आंकड़ा बताने की स्थिति में रहेंगे कि अब ये फ्रीज होने जा रहा है। और फिर एक BLA 2 और BLO का बैठक भी होना है। वो डेट उसका क्या था? 22 तारीख को। उस दिन हम लोग फाइनल करेंगे लिस्ट कि कौन आदमी एब्सेंट है, कौन शिफ्टेड हो गया, किसका डेथ हो गया है। सर मान लीजिए जो बच्चा ऑर्फन है, माँ बाप नहीं है और वो 18 अप्रोचिंग है, तो वैसे कंडीशन में उसका कैसे बनेगा? वैसा कंडीशंस में उसका भरा जाएगा। वैसे जो वंचित हैं उनके लिए हम लोगों ने वॉलंटियर्स यहाँ से डिप्यूट किया है, वो ERO सर को इन्फॉर्म करें कि ये एक ऑर्फन है। ऑर्फन को करने के लिए अलग से नियम कानून है, हम लोग उसका स्पीकिंग ऑर्डर पारित करेंगे और वो छूटेंगे नहीं। यदि वो पात्र हैं, 18 साल उनका पूरा हो गया है, उनका सामान्य निवासी क्षेत्र जहाँ पर है उसी मतदान केंद्र में वो जोड़े जाएंगे। स्पेशल केयर उसके लिए जिला प्रशासन से ली गई है और वॉलंटियर्स अपॉइंटेड है। हम लोग को सूचित करें, ERO उनका नामांकन करवाएंगे। सर चूंकि लगातार आप लोग फील्ड विजिट कर रहे हैं, SIR की प्रक्रिया चल रही है, तो BLO को जो घर घर जाने की बातें थी वो क्या थी? अभी जाना है उन लोगों को या अभी कैंप में कल करना है? नहीं, BLO तो घर घर ही जाना है, घर घर ही जा रही थी, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जिसके कारण ये करना पड़ा। ऐसा है एक समस्या कि यहाँ कुछ बूथ ऐसे थे जहाँ की आम सिटीजन वहाँ पहुँच नहीं रहे थे और BLO को फ़ोन करके बोला जा रहा था कि मेरा घर बैंक मोड़ में है और वो हीरापुर के बूथ में नाम है उनका। तो BLO तो फॉर्म को लेकर बैंक मोड़ नहीं जाएंगी, या वो सिंदरी से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम सिंदरी में है। तो वैसे लोगों को एक कॉमन टाइम देने के लिए BLO के लिए 2 दिन का ये स्पेशल कैंप है और आम लोगों से यह आग्रह है कि वो जिस मतदान केंद्र पर आप वोट डालते हैं उस बूथ पर आपका SIR का वो फॉर्म है, गणना प्रपत्र, आप उनसे लेकर वहाँ भर दें। यदि फिर भी आप सक्षम नहीं हैं वहाँ जाने में तो आप ECI नेट के माध्यम से ऑनलाइन भी उसको भर सकते हैं। तो बढ़िया ये है कि यदि आप जाकर वहाँ फॉर्म भर दें तो ये ज़्यादा बढ़िया है, आप देख पाएंगे, कोई त्रुटि है तो BLO को समझा भी पाएंगे। तो ये कारण है आज और फिर परसों 2 दिन हमारा स्पेशल कैंप है। फिर BLO घर ही घर वो जा रही थी और बढ़िया प्रोग्रेस यहाँ का है। अपील ये है कि जो आप फॉर्म ले गए हैं वो वापस हमको नहीं मिला है उस रेशियो में। 95% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है और हमारा करीब 45 के आसपास जो है सिर्फ डिजिटाइज्ड हुआ है। तो ये थोड़ा कमी आप देंगे नहीं तो हम लोग तो अपने पार्ट का काम कर लिए हैं, अब सिटीजन को अपने पार्ट का काम करना है, वो भर के देंगे तो हम लोग उसको डिजिटाइज करेंगे तभी वो काम हो पाएगा। कुल मिलाकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारी नियमित निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। ऐसे में अब जिम्मेदारी मतदाताओं की है कि वे आगे बढ़कर गणना प्रपत्र भरें, उसे समय पर BLO को जमा करें और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में अपना पूरा सहयोग दें ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो सके। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।